अगर कुछ वस्तुएं खरीदकर आप अपने को चीट सा महसूस करते हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने का नहीं बल्कि खुद को और दूसरों को धोखाधड़ी से सुरक्षित करने का दिवस है। अगर आप भी अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं और अगर आपको गलत चीज दे दी गई है तो उसके खिलाफ अगर आप कोई कार्यवाही चाहते हैं तो आपको इस दिवस के बारे में जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर डे वन की स्पेशल वीडियो सीरीज ऐसे ही मिलती रहे, जिससे आप जान सके कि आपको जागरूक रहना क्यों जरूरी है। उपभोक्ताओं के 5 महत्वपूर्ण अधिकार जानिए उपभोक्ता दिवस के दिन। शॉपिंग करना तो हम सभी को पसंद है, चाहे फिर कोई त्योहार हो या फिर घर का कोई फंक्शन। हम बढ़ चढ़ कर खरीदारी करते हैं। कभी कभी हम उम्मीद करते हैं कि हमें जो वस्तु बताई गई है वही मिले, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। हम जो चीज चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होती, कुछ और ही मिल जाता है। ऐसे में हम स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं और सोचते हैं चलो हटाओ, देखते हैं 1500 रुपए में क्या ही बिगड़ता, कौन लफड़े और पचड़े में पड़ने जाए। और शायद हम उसे अवॉइड करते हैं। इसीलिए कंपनियों का मनोबल बढ़ता है। इसी मनोबल को कम करने के लिए, अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए आज का दिवस यानी कि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और उसके बारे में लोगों को बताया जाता है कि आखिरकार इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है। मैं सोशल एक्टिविस्ट रोकेता इसका गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि पूरे विश्व भर में 15 मार्च को मनाया जाता है, इसको मनाए जाने के पीछे क्या कारण है, ये दिवस पहली बार कब मनाया गया, इस दिवस को मनाने से कैसे उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं, तो बहुत कुछ है जानने के लिए। अगर आप भी रहना चाहते हैं, चीट फ्रॉड से बचे हुए अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आज के दिवस का ये वीडियो यानी कि अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का वीडियो लोगों तक साझा करें, जिससे ये रोचक जानकारी और अपने अधिकारों के बचाव की जानकारी लोगों तक पहुंच सके और लोग भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर इस वीडियो को साझा करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं ये डे वन स्पेशल सीरीज बनाती रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करें। हम चाहे जहां भी हों, किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, अगर हम अपने अधिकारों को संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरकार जानते हैं कि ग्राहक होता कौन है, वो कौन कौन से अधिकार हैं जो ग्राहक को प्राप्त हैं, ग्राहक के लिए क्या चीजें बहुत जरूरी हैं और कैसे ग्राहक अपने साथ हुई धोखाधड़ी से अपने आप को बचा सकता है, और यदि धोखाधड़ी हो जाती है तो कैसे उसको निस्तारित कर सकता है। उपभोक्ताओं से जुड़े बहुत सारे ऐसे रोचक जानकारी जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और सबसे जरूरी कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और किसने की थी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जानने के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी उत्पाद को खरीदता है या कोई भी सेवा लेता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। लेकिन इसी उत्पाद या सेवा या वस्तु में किसी भी तरीके का डिफेक्ट या किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होती है तो वो ग्राहक के साथ धोखाधड़ी मानी जाती है। और इसी धोखाधड़ी से बचाए जाने के लिए आज का दिवस मनाना बहुत अनिवार्य है। विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आज के इस दौर में जब काला बाजारी, जमाखोरी और जालसाजी बढ़ गई है, ऐसे में उपभोक्ता के अधिकार के बारे में उसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। साल 1983 में पहली बार 15 मार्च के दिन उपभोक्ता दिवस मनाया गया था। इसी के बाद हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, लेकिन इसकी शुरुआत की थी जॉन एफ कैनेडी। दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने उपभोक्ता अधिकारों की बात की थी और ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। जी हाँ, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च 1962 के दिन जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर संबोधित किया था और विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाने का विचार सबसे पहले रखा। आइए आप जानते हैं कि आखिरकार उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं
और उसके कर्तव्य के बारे में हम चर्चा करेंगे इस अधिकार के बाद, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं और यदि हमने अपने कर्तव्य में जरा भी ढिलाई की तो हमारे अधिकारों का हनन होने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ताओं के अधिकार की। सुरक्षा का अधिकार, ये उपभोक्ता अधिकार में सबसे पहला और महत्वपूर्ण अधिकार है। उन्हें उस उत्पाद से बचाया जाना चाहिए जो उनकी सुरक्षा में बाधा डालता है। सुरक्षा किसी भी उत्पाद के विरुद्ध होनी चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है, मानसिक, शारीरिक या कोई अन्य कारण से भी। दूसरा है सूचना का अधिकार। हमें उत्पाद के बारे में सूचित किया जाना जरूरी है। उत्पाद पैकेजिंग में विवरण सूचीबद्ध होने चाहिए जिनकी जानकारी उपभोक्ता को दी जानी चाहिए और इसे छिपाना नहीं चाहिए या गलत जानकारी भी नहीं देनी चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है चुनने का अधिकार। उन्हें उत्पाद चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उपभोक्ता को उस उत्पाद के बारे में आश्वस्त होना चाहिए जिसे वो चुनने जा रहा है और उसे स्वयं निर्णय लेना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि उपभोक्ता के पास चुनने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। चौथा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। यदि कोई उपभोक्ता खरीदे गए उत्पाद से असंतुष्ट है तो उन्हें इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है और उक्त शिकायत को अनसुना नहीं किया जा सकता। इसे उचित समय सीमा में संबोधित किया जाना चाहिए। पांचवा है निवारण मांगने का अधिकार। यदि कोई उत्पाद उपभोक्ता को संतुष्ट करने में असमर्थ है तो उन्हें उत्पाद को बदलने, क्षतिपूर्ति करने, उत्पाद में निवेश की गई राशि वापस करने का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार हमारे पास निवारण की त्रिस्तरीय प्रणाली है। छठवां है उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को सभी जानकारी जानने का अधिकार है और उसे सरकार के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से अवगत कराया जाना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता की कमी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसे हमारी सरकार को हल करना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम सही तरीके से चीज को समझ नहीं पाएंगे, सही तरीके से बात को समझ नहीं पाएंगे तो ये भी हमारे अधिकारों का हनन होगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने अधिकारों और अपने हितों को बचा सकते हैं। उपभोक्ता की एक निश्चित जिम्मेदारी भी है, क्योंकि एक जागरूक उपभोक्ता समाज में बदलाव ला सकता है और अन्य उपभोक्ताओं को अनुचित व्यवहार से लड़ने, इसके बारे में जागरूक होने में भी मदद करेगा। जैसे आप इस वीडियो को यदि देख रहे हैं, जागरूक होना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को दूसरों तक साझा नहीं किया तो जागरूकता आप तक ही सीमित रह जाएगी। तो इस वीडियो को साझा जरूर कर दीजिएगा। हर बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इसका अभ्यास भी करना चाहिए। दूसरा है उत्पाद के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए जिसे वे खरीद रहे हैं। उत्पाद खरीदते समय एक सतर्क उपभोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। तीसरा है यदि किसी उत्पाद में कुछ भी गलत, संतोषजनक नहीं पाया जाता तो शिकायत दर्ज करनी चाहिए। हमें ये सोचकर नहीं छोड़ना चाहिए कि छोड़ते हैं, अगर ये हमें सही नहीं लग रहा तो इसे पड़ा रहने देते हैं। हो सकता है आपको सही नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोग उसे देख भी नहीं पाते, उसके बारे में जान भी नहीं पाते और उस उत्पाद का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें काफी हद तक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। उपभोक्ता को खरीदारी करते समय कैश मेमो जरूर मांगना चाहिए। जी हाँ, अक्सर हम कैश मेमो मांगना भूल जाते हैं या फिर जीएसटी या अन्य तरीके के करों से छूट पाने के लिए कैश मेमो नहीं मांगते। अगला है ग्राहक को उत्पाद की गुणवत्ता, प्रामाणिकता के लिए पेश किए गए मानक चिन्हों जैसे ISI या हॉलमार्क आदि की जांच करनी चाहिए। यानी कि वो सटीक है, सही है या नहीं, उसकी जांच करना, उसकी पुष्टि करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ क्या है? उपभोक्ता जागरूकता वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की प्रक्रिया है। इसमें उपभोक्ता को सुरक्षा, सूचना और उसके लिए उपलब्ध निवारण विकल्पों के बारे में शिक्षित करना शामिल है। अगर हम किसी भी चीज का उपभोग कर रहे हैं, यदि हम उसके बारे में जागरूक नहीं तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बन जाती है। हम कभी कभी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें समाज में या मार्केट में बिक रही होती हैं जिनको हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उनका विरोध नहीं करते, क्योंकि या तो हमारे पास समय नहीं है या तो फालतू के पचड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। तो अगर हम अपने कर्तव्यों से विमुख होंगे तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमें और समाज दोनों को उठाना पड़ जाएगा। आइए जानते हैं सबसे मुख्य बात कि यदि किसी जागरूक उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती तो वो करे क्या। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है हर व्यक्ति के मन में। जी हाँ, यदि आप किसी भी चीज का उपभोग कर रहे हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो सबसे पहले आपको कोर्ट में जाना होगा। यानी कि सामान्यतः हम कहीं कहीं देखते हैं कि व्यक्ति कोर्ट के नाम से इतना डर जाता है कि वो सोचता है कि फालतू के बवाल में पड़ने से बेहतर है कि इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। लेकिन इसीलिए
भारत के अंदर कंज्यूमर फोरम कोटे बनाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम, ऐसी कोटे जो सामान्यतः सिर्फ और सिर्फ ग्राहक के लिए बनाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप किसी भी वस्तु के बारे में यदि वो आपको गलत चीजें दे दिए है या गलत चीजों को बताकर आपको कोई और चीज या और वस्तु पकड़ा दी है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन के माध्यम से आप वहां से कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर पा सकते हैं। कई ऐसे मामले देखने में आए हैं जहां पर कोर्टों ने लोगों को, आम जनमानस को काफी रियायत दी है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, राज्य उपभोक्ता न्यायालय, जिला उपभोक्ता न्यायालय, 3 प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए न्यायालय बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जो भी मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम सॉल्व करती है। यदि 10 लाख रुपए से ज्यादा 1 करोड़ रुपए तक का मामला है तो इसे स्टेट कंज्यूमर फोरम सॉल्व करती है, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का मामला है तो इसे नेशनल कंज्यूमर फोरम सॉल्व करती है। यानी कि बात चाहे 1 रुपए की हो या 100 करोड़ की, हमारे पास न्यायालय हैं आपको लाभ देने के लिए, आपके हितों की रक्षा करने के लिए। बस जरूरत है आपको दरवाजा खटखटाने का। जी हाँ, थोड़ी समस्याएं जरूर होती हैं क्योंकि भारत में कानूनी प्रक्रिया थोड़ी पेचीदी है। कहीं भी आसानी से कोई भी न्याय या कोई भी कार्य होता नहीं है। बस इसी कारण से लोग इन सब चीजों से बचना चाहते हैं। यदि सरकार थोड़ा सा इन सब चीजों में ध्यान दे, यानी कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, लोगों को ज्यादा भटकना ना पड़े, ज्यादा बेवकूफ ना बनना पड़े, तो शायद हमारे देश के ग्राहकों को बहुत सुविधा मिल सकती है। उम्मीद करते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें दी गई जानकारी आपके काम आने वाली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लोगों में साझा करें, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज मैं आप तक बनाती रहूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो मुझे अलग अलग क्षेत्रों से कलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपके साथ अगर आप इन जानकारियों से लाभान्वित होते हैं और चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों